नमस्कार मित्रों, कल आपको बताया गया था आत्मा की अनंत परतों को छीनता हुआ हमारा हुआ सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा। तभी हमें इक्की दुक्की फौजी छावनियां दिखाई दी। ध्यान आया यह फौजी बॉर्डर एरिया है, पर थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी। एक फौजी से मैंने कहा, भैया इतनी कड़कड़ाती ठंड में अर्थात -15 डिग्री सेल्सियस तापमान में आप लोगों को बहुत तकलीफ तो होती होगी। तो वह एक उदास हंसी में बोला कि आप लोग चैन से सो सकें, इसीलिए हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा, फिर बेटूला माने फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन जीप चला दी। थोड़ी देर बाद उसमें लिखा हुआ था, बी गव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, अर्थात हम आपके आने वाले कल को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। प्रश्न बनता है, लेखिका के मन में कुछ कैसे पिघलने लगा, क्यों पिघलने लगा? तो लेखिका ने जब पहाड़ी औरतों के बारे में सोचा कि ये कैसी औरतें हैं बेचारी, कितना श्रम साध्य करना पड़ता है, इनको पहाड़ों के रास्तों को चौड़ा बनाने के लिए पत्थरों को तोड़ना पड़ता है, और ये फौजी लोग ये इतनी कड़क ठंड में भी पहरा दे रही है। ऐसी बातों को जब सोचा तो उससे बड़ा दुख होने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान आया कि इन बर्फीले इलाकों में हम बैसाख के महीनों में भी 5 मिनट नहीं रह सकते। ये जवान पौष और माघ में भी कितने ठंड में रहते हैं, यहाँ सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, फिर भी तैनात रहते हैं। जिन सकड़े घुमावदार खतरनाक रास्तों को गुजरने में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में न जाने कितनों ने अपना जीवन मीजाद माने उम्र पूर्व आने से पहले ख़त्म कर दिया। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना, अंतरात्मा और हलचल मनाने वाला था। बहरहाल हम लायोंग वापस लौटकर यूमताम की ओर आ रहे थे। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। प्रश्न बनता है कि लेखिका के लिए ये यात्रा एक खोज कैसे हो गई? हालांकि लेखिका घूमने के पर्पज से वहाँ गई थी, लेकिन वहाँ पर प्राप्त नई नई जानकारियों के कारण लेखिका के लिए वह यात्रा एक खोज के रूप में हो गई। अतः लेखिका के लिए यह यात्रा एक खोज की यात्रा मानी जाती है। यूमताम की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया। ढेरों प्रियता और डेंड्रो के फूल थे। जितेन बता रहा था, मैडम बस 15 दिनों में ही पूरी घाटी फूलों की सेज हो जाएगी। सारे रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियाँ, वादियाँ, पहाड़ों, बादलों से आंख मिचोली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप अब यूमताम की ओर पहुंची। हम थोड़े निराश हुए, क्योंकि बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद अब हमें यूमताम थोड़ा फीका दिखाई दे रहा था। यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा होता है मंजिल का सफ़र। वहाँ मैंने एक चिप्स बेचती युवती से पूछा कि क्या आप सिक्किमी हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। उसका जवाब सुनकर मुझे अच्छा लगा कि सिक्किम लोग भारत में मिलकर कितने खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं गला पड़ा था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में था कि नहीं था। अर्थात लेखिका कहती है, जब मैंने सिक्किमी युवती से पूछा, क्या आप सिक्किमी हो? तो उसने जवाब दिया, नहीं, हम सिक्किमी नहीं, हम भारतीय हैं। उसका भारत के प्रति प्रेम देख करके लेखिका को बड़ा अच्छा प्रतीत हुआ, उसे अच्छा एहसास होने लगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।